हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 16 अक्टूबर 2023 मंडे के लिए एनालाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो देर आर थ्री न्यूज़। कौन कौन सी न्यूज़ थी? एक तो सीपीआई डेटा आया था, वो नेगेटिव इम्पैक्ट किया था मार्केट को। यूएस मार्केट डाउन था, उसकी वजह से हमारा मार्केट भी गैप डाउन खोला। सेकेंड न्यूज़ थी इन्फोसिस का जो रिजल्ट आया था, आईटी सेक्टर को डाउन किया। इन्फोसिस का एडीआर जो यूएस में था वो काफ़ी पिटा। एंड थर्ड न्यूज़ थी अडानी के रिलीवेंट। तो देखो, सीपीआई डेटा जो आया था उसकी वजह से गैप डाउन हुआ था, बट उसे संभाल सकते हैं ना। जो मेजर इम्पैक्ट आज के मार्केट में हुआ था, यानी फ्राइडे के मार्केट में, दैट इज़ ड्यू टू द अडानी स्टॉक। क्योंकि अडानी से ने सभी बैंकिंग सेक्टर से, है ना, कई बैंकों से डेप्ट ले रखा है। एंड जब अडानी के लिए कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है तो बैंकिंग सेक्टर पे प्रेशर रहता है। तो आज आप देखेंगे कि 0.22% आपका सेंसेक्स एंड निफ्टी डाउन था। बट हाँ, बैंक निफ्टी की देखें तो 0.7% डाउन था, काफ़ी डाउन था एज़ कम्पेयर टू निफ्टी बैंक, है ना, निफ्टी एंड सेंसेक्स। अब बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर की मैंने। सो स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो देखो, एफआईएस कैश मार्केट की बात करें तो 317 करोड़ की बाइंग है। काफ़ी दिनों में बाइंग है ना। बट अगर ये 2-3 दिन कंटिन्यू रहती है तो फिर हमें लगेगा कि हाँ, ये बाइंग एक लॉन्ग टर्म के लिए। एक दो दिन की बाइंग्स पे मत जाना। कभी कभी ये होता है कि एक दिन बाइंग करते हैं और दूसरे दिन काफ़ी बड़ी क्वांटिटी सेल ऑफ होती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर 3 डेज कंटिन्यूस बाइंग होती है तो नो डाउट फिर ये बिल्डअप है नेक्स्ट मंथ के हिसाब से ना। अच्छा, अब बात यहाँ पर डीआईएस ने छोटी सी क्वांटिटी सेल कर रखी है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 784 करोड़ की सेलिंग है। ये शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े से बियरिश है ना। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो 10,682 करोड़ की ऑप्शन में सेलिंग है। दैट मीन कि मार्केट में ये हो सकता है पॉसिबल कि साइडवे मार्केट रहे, ठीक है। और ये नहीं कि किसी एक सेक्टर में, यानी निफ्टी में भी सेलिंग है, बैंक निफ्टी में भी सेलिंग है, फिन निफ्टी में भी सेलिंग है, मिड कैप निफ्टी में भी सेलिंग है, तो हर जगह सेलिंग है। दैट मीन कि कोशिश ये रहेगी कि मार्केट को साइडवे रखें। कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है तो नो डाउट उसका इम्पैक्ट होगा, अदरवाइज जितनी न्यूज़ अभी तक आ चुकी हैं उनका इम्पैक्ट एज सच नहीं होगा। ट्राई यही होगी कि मार्केट को जैसे तैसे साइडवे रखा जाए। बात कर लेते हैं नेक्स्ट चार्ट की। तो डेटा इज़ साइडवे और स्लाइटली गैप डाउन होगा तो वापस लेवल पे आ जाएगा। ऐसा सच नहीं है कि नीचे जाता जाएगा। बट हाँ, ये 80% रहता है कि हाँ ये चीज़ें होंगी, बट 20% ये होता है कि मार्केट में कुछ सर्टेन चेंजेस हुए एंड उसकी वजह से फिर मार्केट अपने मन के हिसाब से चल रहा है ना। यानी अगर कुछ ग्लोबली कोई न्यूज़ आ गई तो सेल ऑफ आ गया, पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो बाइंग आ गई, ठीक है। तो वो अलग चीज़ें हैं। बट हाँ, अगर जो न्यूज़ अभी तक हैं वही रही तो कोशिश यही रहेगी कि मंडे को मार्केट को साइडवे रखा जाए। चार्ट की बात कर लेते हैं। चार्ट में क्या है? देखो, चार्ट में यही बात थी हमारी कि यार ये लेवल टूटेगा तो एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए। तो आज ओपन ही वहीं हुआ एंड ओपन होने के बाद कोशिश की इसने पहली कैंडल में ऊपर जाने की, फिर वापस नीचे आ गया एंड एट द लास्ट 19,800 तक गया। बट हाँ, क्लोजिंग 750 के अराउंड एवरेज क्लोजिंग आई है। अब कल के लिए क्या है, अगर ये देखो, ये अगर इस रेंज में वापस चला जाएगा तो फिर आपको 840 और 19,915 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। बट अगर ये इस रेंज में नहीं जाता, यानी ये जो रेड कैंडल है इसके हाई को ब्रेक नहीं करता और सेलिंग प्रेशर जनरेट रहता है, तो फिर आपको 664 आज नहीं टूटा क्योंकि इम्पोर्टेंट लेवल है, एक दिन में यानी पहली बार में नहीं टूटेगा। बट हाँ, दोबारा जाएगा तो थोड़ा सा बाउंस करके नेक्स्ट टाइम में इसको तोड़ सकते हैं। एंड फिर क्या लेवल है? 580 एंड देन 440। तो काफ़ी नीचे तक की सेलिंग है अगर आई तो, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर इस रेंज में वापस आता है तो आपको 900 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। बट इस रेंज में नहीं जाता तो नीचे की साइड काफ़ी स्पेस है अभी मार्केट के पास जाने के लिए। चलो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की। तो बैंक निफ्टी में क्या है? देखो, बैंक निफ्टी अगर कोशिश यही करेगा कि एक तो ये ट्रेंड लाइन है जो हमारी 10-15 दिन से चल रही है ना। तो अब ये कोशिश हो सकती है कि इसको रिटेस्ट करे। अब कल के लिए रिटेस्ट करेगा तो अराउंड ये कहाँ जा सकता है? 43,900, 43,627 लास्ट, है ना। 600 तक, 600 पे अगर दिखे 43,600 तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इजीली नहीं ब्रेक होगा। इवन 600 से 700 तक की रेंज है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
बट हाँ, यहाँ से अगर बाउंस करता है तो सबसे पहले इसको 400 निकालना होगा, और 400 के बाद ये 700 तक की जर्नी और फिर 940 तक की जर्नी। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि HDFC बैंक और बैंकिंग सेक्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीक में शेड्यूल्ड है ना, वेंसडे थर्सडे। तो उनका इम्पेक्ट हो सकता है कि ये मार्केट को ऊपर ले जाए, और अगर ग्लोबल नेगेटिविटी बनी रही तो मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कहाँ तक आ सकता है, कहाँ हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो ये ट्रेंड लाइन जरूर ड्रॉ कर लेना, एक ये और एक चाहो तो इनके हाई को मिलाकर ये ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो आपको एक बार यहाँ, यानी अगर आपके पास 100 क्वांटिटीज़ हैं तो 50 यहाँ बुक करनी है और 50 यहाँ बुक करनी, ठीक है। लेवल की बात कर लेते हैं। 44,200 अगर टूटता है तो 43,900, जिसे भी टेस्ट किया था इसने यहाँ पर, और अगर 43,900 भी टूटता है तो 43,600 तक का स्पेस इजीली कवर कर सकता है। ऊपर 400 टूटेगा तो 700 और 940 है ना। चलो बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ऑप्शन चेन में देखें हम तो यहाँ से देखो इन द मनी जो पुट राइटर है उसने एग्जिट की है अपनी पोजीशन। दैट मीन इससे डर है कि मार्केट नीचे नहीं खुल जाए, क्योंकि 155 की प्रीमियम है, वो 200 हो जाएगी, 300 हो जाएगी, तो इसलिए इसने यहाँ से एग्जिट किए। बट इन द मनी अगर हम बात करें कि यहाँ कॉल राइटर जो है वो आके बैठे हैं, मतलब क्लियरली चांसेस यही हैं कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा, ठीक है, गैप डाउन खुलेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसको समझो, है ना, ये खुद से ही समझ लिया करो। अब ये नहीं है गैप डाउन यानी 100%, है ना, पॉसिबल ये है, इनको लग रहा है इसलिए इन्होंने इस टाइप से पोजीशन बिल्ड की है। बट हाँ, बाकी 80% की बात होती है, 20% कुछ भी हो जाता है मार्केट में ना। क्यों? क्योंकि सर्टेनली न्यूज़ चेंज होती हैं, 10 चीज़ें चेंज होती हैं, तो उनका इम्पेक्ट आप देख सकते हैं। बट यहाँ अगर बात करें, आउट ऑफ द मनी में हमेशा राइटर्स बैठे होंगे, हमेशा बैठे होंगे। बट इन द मनी में राइटर्स तब बैठते हैं जब उनका कॉन्फिडेंस हायर साइड हो। यानी आउट ऑफ द मनी बैठना बड़ी चीज़ नहीं, राइटिंग करके बैठना, सेल करके बैठना, ठीक है। बट इन द मनी में बैठने वाले को सोचना पड़ता है, क्योंकि ये एज अ फ्यूचर रिएक्ट करता है, ठीक है। अगर मेरे को ये बेचना है, मान लो 19,900 बेचा मैंने 194 पे, ठीक है। अब अगर मार्केट 200 पॉइंट नीचे खुल जाएगा तो ये हो जाएगा 400 का। अब 400 का हो जाएगा, यानी जितना पैसा मैं अर्न करने की सोचा था मैक्सिमम, उससे डबल तो मैंने एक दिन में दे दिया। तो यहाँ सोचना पड़ता है ना। बट इसके साथ साथ क्या करते हैं, हेज कर देते हैं इसे, ताकि मैक्सिमम लॉस फिक्स हो जाए इनका। ओके, अभी बात कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो सपोर्ट क्या है? 700 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी, एंड 600 आपका सपोर्ट है। बट अगर बात करें रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आपका 800 पे रेजिस्टेंस है एंड 900 पे रेजिस्टेंस है। बट एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे, जो 700 पर सपोर्ट है वो 71 लाख का है, यानी कि 72 लाख के अराउंड। और ये जो रेजिस्टेंस है, यानी 800 पे रेजिस्टेंस, 900 पे रेजिस्टेंस, 20,000 पे भी रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों नहीं है? 65 लाख, 53 लाख, इवन 20,000 पे भी 52 लाख का ही रेजिस्टेंस है, जबकि यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट बिल्ड है, ठीक है। तो अगर 700 नहीं टूटा तो आपको एक अपसाइड मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। हो सकता है छोटा मोटा गैप डाउन हो या बड़ा भी हो, और ये 700 को अगर इसने होल्ड कर लिया तो फिर आपको मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में ही देखने को मिलेगा। तो 700 होल्ड नहीं होना चाहिए, यानी 700 के नीचे जाके मार्केट को ट्रेवल करना पड़ेगा। 700 टूटने का मतलब 690 जाना नहीं होता। 700 टूटने का मतलब है 670-80 जाके वहाँ पर होल्ड करना होता है, ठीक है। 700 को रेजिस्टेंस की तरह फेस करना होता है, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस की तरह फेस करेगा तो फिर आपको नीचे की जर्नी दिखेगी, और 700 को सपोर्ट की तरह यूज़ करेगा तो फिर आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट दिखेगा। ये क्लियर रखना। कॉल एंड पुट कहाँ बाय कर सकते हैं? तो कॉल आप 650 पे, 19,650 पे आपका कॉल ट्राई कर सकते हैं विथ 50 पॉइंट SL। एंड पुट कहाँ ट्राई कर सकते हैं? तो पुट आपका 950 पर बनेगा। क्या 950 पॉसिबल है? 1-1.5% के मूवमेंट है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, 1% का अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो 1950 पे पुट ट्राई कर सकते हैं हम, और कॉल हमारा 19,650 पे बनेगा। 50 पॉइंट के SL रहेंगे, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके अलावा जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो कहाँ ट्राई कर सकते हैं? तो वो ट्राई कर सकते हैं 800 के अराउंड पुट ट्राई कर सकते हैं, और 850 का उनका SL रहेगा। और यहाँ पर 700 के अराउंड आप कॉल ट्राई कर सकते हो,
700 पे तो मत ही करना यार, है ना, 700 पे तो कोई फ़ायदा नहीं। 580 पे आप कर सकते हो, अगर मान लो बड़ा गैप डाउन हुआ तो 580 पे आप कर सकते हो विद 40 पॉइंट SL। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रही है, तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में देखो यहाँ 44,300 पे कॉल एंड पुट राइटर काफ़ी स्ट्रांगली बैठे हैं, इक्वल अमाउंट में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 500 पर आपका रेजिस्टेंस बिल्ड है 24 लाख का, एंड 200 और 300 पे अच्छा सपोर्ट बिल्ड है। अगर ये 200-300 टूटा तो फिर आपको 44,000 पे थोड़ा सा हर्डल है, बट इसके बाद आपके पास 43,500 यहाँ पर हर्डल है। तो थोड़ा सा इसे समझ के चलना कि गलती से अगर बड़ा गैप डाउन हुआ और 44,000 रेजिस्टेंस बना तो ही आपका 43,500 दिखेगा। वैसे अगर यहीं खुला 300 के ऊपर खुला और सरवाइव किया तो ये दोनों इतने सफिशेंट हैं कि इस मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो हम कॉल कहाँ बाय कर सकते हैं, अगर यहाँ कंसोलिडेट हो मॉर्निंग में तो हम कॉल बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉल कहाँ बाय कर सकते हैं, अगर आपको 43,950 पे आप कॉल अटेम्प्ट बिल्कुल कर सकते हैं विद 100 पॉइंट SL। यहाँ पर आपका भी 100 पॉइंट SL रहेगा। 200 से 300, 250 पे ट्राई करना है, 150 पे निकल जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पुट अटैम्प्ट कहाँ कर सकते हैं, तो 44,700 पे आपका पुट अटैम्प्ट होगा और 44,950 पर आपका पुट अटैम्प्ट होगा। तो दो जगह पुट अटैम्प्ट होंगे, 950 एंड 700 पे। और अगर हम देखें 250 एंड 43,950, ये दो जगह आपका कॉल अटैम्प्ट होगा। 100 पॉइंट के SL रहेंगे और 200 पॉइंट के आपके टारगेट रहेंगे। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। अगर क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।